जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक आराम वाली गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी ये मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के बारे में काफी कम लोगों को पता है क्योंकि ये वैकेंसी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आई है। ठीक है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना होता है मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फॉर्म भरने में मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको तैयारी करने में भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि डेली आपको हम 2 वैकेंसी बताते हैं और इसमें काफी मेहनत लगती है, तो एक लाइक करना तो बनता ही है। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूँ, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। ये यूनिवर्सिटी का नाम है जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। और ये आराम वाली गवर्नमेंट जॉब इसलिए है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है कि जब एडमिशन हो रहा होता है तब ज्यादा काम रहता है, या जब एग्जाम चल रहे होते हैं तब ज्यादा काम रहता है, लेकिन बाकी के टाइम उतना काम आपके पास नहीं रहता। ठीक है, इसलिए कहते हैं आराम वाली गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं है। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मई। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 28 मई तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और भी पोस्ट हैं, यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए भी वैकेंसी आई है, लेकिन मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूं जिसमें सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। और वो कौन सी पोस्ट है, जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखो। देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में करी है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने पीजीडीसीए करा हुआ है ना तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। और लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद, एचआरए डीए जो भी अलाउंसेस होते हैं उसे ऐड करने के बाद लगभग 38 के आसपास पे आपका रहता है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, नोटिफिकेशन के अंदर हर एक पोस्ट की एज नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने एक कॉमन एज बताई है 52 ईयर। तो यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 28 मई से। अगर 28 मई को आपकी एज 18 से लेकर 52 ईयर के बीच में रहती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी रिलैक्सेशन को लेके ज्यादा कुछ बोला नहीं है, तो हम भी आपको नहीं बता रहे। वैसे तो यहाँ पे 52 ईयर मैक्सिमम एज है, जो कि काफी है, इसके बाद रिलैक्सेशन की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, और ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, लोकल लैंग्वेज, जीके, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी 0.25 मार्क की। क्लियर। बुक की अगर बात करें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो।
और बाकी देखो, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ना, तो यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन जनरली जो स्पीड मांगी जाती है इंग्लिश के अंदर, वो मांगी जाती है 35 वर्ड पर मिनट, आपको पता होगा। तो आप भी इतनी स्पीड तो अचीव कर ही लेना, इससे ज़्यादा कर लोगे तो और बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो ये डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी है 944, वहीं पे एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 472। और देखो क्या लिखा है, नो रिलैक्सेशन फॉर फीमेल। तो यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फीमेल हैं, आपको ये देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग फी आपकी रहने वाली है। क्लियर? अब चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ये सब। तो देखो, आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी जितनी भी आई हुई है सब आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिसे आप देखना चाहते हो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी वाली वैकेंसी ढूंढना चाहते हो तो अगर आप बस गुरु लिख के भी सर्च कर दो तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी के लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये तीनों दिखेंगे और आपको इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है और इसलिए काफ़ी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हो ताकि हर जॉब की अपडेट आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ पर भी मिलती रहे। और देखो, यहाँ पे ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, डायरेक्टली अप्लाई मत करना, पहले अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पे और भी पोस्ट हैं लेकिन उनमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी है, इसलिए उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सभी पोस्टों के बारे में आपको बताया है जो भी यहाँ पे आई हुई है A to Z। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है, आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है ना, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद डिसाइड करो कि यार अप्लाई करना भी है या नहीं करना। ठीक है ना, ये डिसीजन तो देखो आप ही लोगे और बाकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बताया होता है कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ। तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपको दिखेगी एक PDF हाउ टू अप्लाई की। इससे आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर आपको बताया है कि कैसे अप्लाई करना है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट सेलेक्ट करते हो। उसके बाद क्या है, लॉग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका स्टेप 3 है। स्टेप 4 क्या है, अप्लाई फॉर दी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आप अप्लाई करते हो। ठीक है, स्टेप 5 की बात करें तो इसमें आप एप्लीकेशन फ़ी देते हो। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ऑनलाइन तो फिल करना ही है, साथ ही साथ उसको पोस्ट करना है। कैसे करना है, एक लिफाफा यानी कि एक एनवलप लेना, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना, साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी, और फिर आपको इसे सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है आप देख सकते हो, द रजिस्ट्रार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब, यहाँ पे सेंड करना है। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यहाँ पे अमृतसर, पंजाब ही रहने वाली है और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी यहीं पे रहेगा। ठीक है, अमृतसर, पंजाब में ही।
और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहाँ पे अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आप चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे उड़ीसा ले लो, इस टाइप के कुछ स्टेट है जहाँ पे कंडीशन बनी होती है। उत्तराखंड की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अप्लाई वही कर पाएगा जिसने 10वीं 12वीं वहां से करी हो। पंजाब की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अप्लाई वही कर पाएगा जिसने 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हो। अप्लाई तो कर सकते हैं अदर स्टेट वाले, बट पंजाबी सब्जेक्ट 10वीं क्लास में पढ़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। और बाकी यहाँ पे इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी देखना, पढ़ना, और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। तो यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट जॉब काफ़ी कम आती है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी शेयर करना है कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।